बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। जनरल के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हम नेक्स्ट सीख लेते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन जो बैंक से रिलेटेड हैं, क्योंकि अब लेटेस्ट जो हमारी बिज़नेस की सिचुएशन है उसमें बैंक के ज़रिए बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। लेटेस्ट ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स हैं, एटीएम हैं, चेक बुक्स हैं। तो हम जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं वो कोशिश करते हैं कि बजाय वो कैश में डील करें, वो बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल करते हैं और बैंक के ज़रिए जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो करते हैं। और साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शन को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे अगर हमने कैश बुक बनानी होती है तो हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। बैंकिंग ट्रांजैक्शन के हवाले से सीखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के हवाले से देखते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन ये होती है कि आपने बैंक में अकाउंट खुलवाना होता है। अब इसके लिए वर्ड आ जाता है ओपन द बैंक अकाउंट। तो बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया है या डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक या लॉज्ड का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये पे इन स्लिप, लॉज्ड, डिपॉजिटेड, ओपन, इन सब का मतलब ये है कि आपने बैंक में अपनी कैश जमा करवाई है। तो जब आप बैंक में जमा करवाएंगे कैश तो जर्नल एंट्री जो आपके पास होगी वो होगी, आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो आपका कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जिसमें आप बैंक में कैश जो है वो जमा करवाते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन होती है कि अब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम कैश बैंक से निकलवाएंगे, ये हम एटीएम के ज़रिए निकलवाएंगे, चेक के बुक के ज़रिए चेक को इस्तेमाल करते हुए कैश जो है वो बैंक से निकलवाते हैं। तो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो कैश विड्रॉन की है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ या फॉर बिजनेस यूज़। अब आपने कैश जो है वो विड्रॉ की है तो अब आपके पास कैश आ रही है, लिहाजा कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और जो आपका बैंक है, बैंक के अकाउंट से पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तीसरी जो इसमें ट्रांजैक्शन आ जाती है वो आती है बैंक कोई ना कोई चार्जेस आपसे लेता है। आप चेक बुक इशू करवाते हैं, चेक बुक के चार्जेस हो जाते हैं, या एटीएम मशीन्स हैं आप यूज़ करते हैं। नॉर्मली जिस बैंक में आपका अकाउंट है अगर आप उसी बैंक की एटीएम यूज़ करते हैं तो वो विदाउट चार्जेस आपको कैश विड्रॉ कर देती है। लेकिन अगर आप किसी और बैंक का जो है वो एटीएम यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ जो चार्जेस हैं वो बैंक लेते हैं। तो बैंक चार्जेस वो चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए लेते हैं आपसे, चेक बुक इशू करने के हैं, बैंक स्टेटमेंट इशू करने के हैं, या कोई और सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए वो आपसे चार्जेस जो है वो ले रहे हैं, या एटीएम दूसरे बैंक के इस्तेमाल करने के लिए। तो बैंक जो चार्जेस जो है वो लेने होते हैं बैंक ने, वो आपसे कैश की सूरत में नहीं लेता बल्कि जो आपका बैंक अकाउंट है उससे वो अपनी कटौती जो है वो कर लेता है। तो आपकी एंट्री पास हो जाएगी। अब ये आपके एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस हमें पता है डेबिट होते हैं, तो बैंक चार्जेस जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे और ये आपके बैंक अकाउंट से जो है वो पैसे चले जाएंगे तो बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। चौथी ट्रांजैक्शन हमारी होती है कि हमने किसी को पेमेंट करनी है। अब वो पेमेंट पहले तो ये होता था कि हम चेक जो है वो लिख के उसको दे देते थे और वो हमारे बैंक से निकलवा लेता था, या वो अपने बैंक में जमा करवाता था और फिर आपके बैंक अकाउंट से पैसे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते थे। अब डिजिटल बैंकिंग है तो क्या होता है, ऑनलाइन आप बैंक में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते थे। बहरहाल आपने किसी भी क्रेडिटर को जो है वो अगर अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए पेमेंट की है तो ये आपकी फोर्थ ट्रांजैक्शन होती है। चेक इशूड या कैश ट्रांसफर्ड ऑनलाइन या कैश ट्रांसफर टू दी बैंक अकाउंट ऑफ द क्रेडिटर, तो वो आपकी जो है वो पेमेंट हो जाती है। तो आपने जिसको दिए हैं, जो भी आपका क्रेडिटर है जिसको आपने पेमेंट करनी थी उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा
और आपके बैंक अकाउंट से जो है वो कैश जो है वो चली जाएगी, तो बैंक अकाउंट आपका जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके उलट सूरत हाल है कि आपने किसी से चेक ले लिया या उसने ऑनलाइन आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए पैसे, तो अब आपके बैंक अकाउंट में जो है वो आते हैं। बाज़ औक़ात होता है कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट करवा देते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर के हवाले से, तो आपके अकाउंट में जो है वो कैश आ जाती है, तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और जो डेटर है जिससे आपने कैश वसूल करनी थी वो डेटर्स का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो अब इसमें ये होता है चेक के हवाले से हमें खुसूसी तौर पर ध्यान देना होता है। अब होता ये है कि अगर किसी शख्स ने हमारी पैसे देने थे, उसने वो रकम जो है नकद अदा करने के बजाय हमें एक चेक दे दिया, चेक हमारे पास आ गया। अब चेक के हवाले से हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो ये कि मैं उसी दिन उसको बैंक में डिपॉजिट करवा देता हूँ। अगर मैं उस चेक को उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो तो फिर ये हमारे पास ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और जो डेटर है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने चेक वसूल किया है लेकिन जमा नहीं करवाया, आज की डेट में जिस डेट में वो वसूल हुआ है उस डेट में अगर वो डिपॉजिट नहीं हुआ तो वो कैश कंसिडर होगी, इसमें ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट वही आपका डेटर्स अकाउंट हो जाएगा। ये उस सूरत में है जब आपने चेक लिया है किसी से और आपने उस दिन उसको बैंक में जमा नहीं करवाया, डिपॉजिट नहीं करवाया। अब ज़ाहिर है आज आपने अगर डिपॉजिट नहीं करवाया, चेक आज लिया था, तो बाद में किसी भी दिन आप जमा करवाएंगे, कल करवाएं, 2 दिन बाद करवाएं, 10 दिन बाद करवाएं, तो बाद में अगर आप उस चेक को बैंक में जमा करवाएंगे तो उस वक़्त फिर आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और अब ये आपके पास से कैश जा रही है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जब आपको वो चेक वसूल हुआ था तो आपने उसे कैश कंसीडर किया था, वो कंसीडर भी कैश होती है क्योंकि चेक को आप एज ए कैश इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है तो वो चेक पेमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा हम उसे कैश कंसीडर करते हैं, तो वो कैश हो गई थी आपकी। और बाद में जब भी आप उसको जमा करवाएंगे बैंक में तो वो आपकी जो है वो कैश क्रेडिट हो जाएगी। तो ये इसमें एक ट्रांजैक्शन और होती है, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है। आजकल के दौर में अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह लेना है तो उसके लिए हम बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उस इदारे के नाम पे हमने बैंक ड्राफ्ट तैयार करवाना होता है। तो वो बैंक ड्राफ्ट की एंट्री भी बेसिकली यही है जो आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों एंट्रियाँ बेसिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं क्योंकि बैंक उसके चार्जेस भी वसूल करते हैं। तो आपने जिसको पेमेंट करनी है, जो भी आपका क्रेडिटर है वो आपका डेबिट होगा, बैंक इसमें चार्जेस भी लेगा तो बैंक चार्जेस जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे और आपका जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट होगा क्योंकि आप उसकी पेमेंट जो है वो नकद बेसिस पे कर रहे हैं। तो ये बैंक ड्राफ्ट के हवाले से अगर आप तैयार करवाते हैं किसी भी पेमेंट को करने के लिए तो बैंक ड्राफ्ट की जो है वो एंट्री पास हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारी बैंक के ज़रिए जो बिज़नेस के हवाले से ट्रांजैक्शन होती है वो हमने आज सीख ली। उम्मीद है कि आपको ये ट्रांजैक्शन जो है वो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।